मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और वही रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, वो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं इंडिया का तरक्की हो रही है हर तरफ से। तो सरकार, मोदी सरकार की जितनी तारीफ की जाए ना उतना कम है जी। चलिए, जो अभी जमानत पे हैं उनको अपने भाषा पे जो है कंट्रोल नहीं है, वो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन मोदी जो है अच्छा काम कर रहे हैं, उनको करने दिया जाए। वो विदेश में मोदी को पर्सनल अटैक छोड़िए, देश के बारे में गलत बोलना ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। उसमें हाँ, उसमें कुछ भी नहीं था, 70 साल में कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो 9 साल में अब हुआ है। और जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई संसद, सही की गई क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया। और क्या, हमारी इंडिया की बुराई कर रहे हैं, विदेश की वो कर रहे हैं, तो ये गलत है ना। तो फिर इंडिया में रहना ही बेकार उनके लिए। क्या है, जाओ विदेश में रहो, यहाँ क्यों रह रहे। अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है तो कुछ सॉलिड स्टेप लेना होगा गवर्नमेंट को। एग्जाम्पल सेट करना होगा। हाँ, एग्जाम्पल सेट करना होगा। तो मैं यही सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि युवा के लिए सरकारी नौकरी का इंतजाम करें। ठीक है, हाँ ठीक है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मुकुंद कुमार। कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से है। आपसे पूछना चाहूँगा, 9 साल का कार्यकाल जो रहा मोदी सरकार का, किस तरह देखते हैं उसको? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, 5 स्टार 5 स्टार 5 में से 5। क्यों देंगे? चलिए अभी भी बता दीजिए। देख नहीं रहे हैं आप? यहीं के देखिए ना माहौल। आप क्या माहौल देखेंगे? आप देखिए, आप इंडिया गेट पे खड़े हैं, इतना खुशनुमा माहौल होता था क्या इन दिनों में? नहीं होता। मार्च एंड में इतनी ठंडक रहती थी क्या? इतनी साफ सफाई होती थी क्या? ठंडक में मोदी जी ने क्या कर दिया? वो तो मौसम है। अरे एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया होता है ना तो सब कुछ फर्क पड़ जाता है। अच्छा, ऑल डिपेंड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन जी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया है ना तो सब कुछ बढ़िया होता है। और प्रकृति को कौन बनाता है? प्रकृति को कौन सींच रहा है? हम ही आप तो सींच रहे हैं, सरकारी काम हो रहा है। तो सरकार, मोदी सरकार की जितनी तारीफ की जाए ना उतना कम है जी। चलिए, ये तो अपने मोटे तौर पर कहा कि विकास हुआ है। जी जी। 3 कार्य आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन से ऐसे बड़े कार्य रहे जो आपको लगता है चुनाव जीतने में मदद करेंगे और जिससे आप ज़्यादा संतुष्ट? नहीं, देखिए, चुनाव जीतना आम बात है। मोदी जी के 3 क्या 30 काम बना देंगे हम आपको। 30 काम गिना देंगे। चलिए 3 नहीं 5 बताइए फिर बढ़िया से। 370 हट गया, बहुत बढ़िया। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया। मतलब ऐसे तो सैकड़ों काम मोदी जी ने किए हैं। आज आप देखिए, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी खड़े हैं। थे क्या कोई जानता था? आज बच्चा जान रहा है। जो छोटा सा बच्चा वही पूछते ही कौन है, सैल्यूट मार रहे हैं तो बोले ये तो सुभाष चंद्र बोस है, जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी। इनका पता भी नहीं चला कि कहाँ गए बेचारे। तो ये मोदी जी की तो बात ही अलग है। जी जी जी। अच्छा, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, हमारे देश में बोलने की आज़ादी नहीं है विपक्षियों को। ऐसा बयान देकर आए हैं राहुल गांधी बाहर। उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। बोलने की आज़ादी नहीं होती तो वो 3 बार सांसद बन जाते क्या? पूरी आज़ादी है। ये सब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं विपक्ष के पास। 70 साल में क्या किया उन्होंने? नहीं, 70 साल में कांग्रेस के राज में क्या हुआ देश का जो आज 9 साल में दिख रहा है? तो बोलने की खूब आज़ादी है, सब कोई स्वतंत्र है। ये सब एक ध्यान भटकाने की बात है। कांग्रेस के पास आज की तारीख में कोई मुद्दा नहीं है, कोई नेता नहीं है। किसको प्रोजेक्ट करेंगे वो? तो उनकी सदस्यता भी चली गई सांसद की। नहीं, वो देखो कानूनी प्रक्रिया है। सदस्यता गई, उस पर हमें कोई टिप्पणी करना उचित नहीं लग रहा है। वो कानूनी प्रक्रिया है, क्या सदस्यता जाती है, आती है, फिर से वो जीत जाएंगे या क्या होगा, ये तो फ्यूचर की बात है। लेकिन जहाँ तक मोदी सरकार के बारे में आपका कहना है ना, तो मैं यही कहूँगा कि मोदी सरकार को 5 में 5 जी सर जी। मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और वही रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, वो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं इंडिया का तरक्की हो रही है हर तरफ से, और बहुत अच्छा तरक्की हुआ है। अभी तक हम जितना देखे हैं हमको बहुत अच्छा लगा है उनके लिए। रोड बनाए हैं, पढ़ाई को लेके, और बहुत सारा चीज़। तो वापसी देखना चाहेंगे? हाँ, वापस भी हम उन्हीं को प्रधानमंत्री के रूप में ज़रूर देखना चाहेंगे। जो राहुल गांधी है उनको? वो तो है ही, विपक्ष में तो रहेंगे ही ना, कोई तो रहना ही है तो ठीक है। पर्सनल व्यू से तो बहुत अच्छा कार्यकाल है इनका। मोदी जो है करते हैं, जो भी करते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और देश विदेश में भी इनका डंका बज रहा है, ऐसा काम कर रहे हैं। खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इनका कोई अच्छा सानी ही नहीं है।
पहले तो जो रोड हम देखते थे कि सालों साल से वही रोड चला आ रहा है, अब लेकिन बहुत तरक्की दिख रहा है। रोड ब्रिज जो भी है, रेलवे में भी जो जैसे हम रेल से अभी आए हैं तो सुविधा देखे हैं प्लेटफॉर्म पे, हर तरह का सुविधा हर जगह है। तो ऐसा सुविधा पहले नहीं दिखता था। तो हमारे ख्याल से ये अगले टर्म में भी होना ही चाहिए। मोदी राहुल गांधी के हिसाब से लोकतंत्र खतरे में है हमारे देश में, लगता है आपको लोकतंत्र खतरे में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। मुझे तो ये लगता है कि उनके कारण, कांग्रेस के कारण लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस के कारण? कांग्रेस वो के क्या कर रहे हैं? वो तो विपक्ष में बैठे हैं। क्योंकि वो विदेश जाके अपने देश का बुराई करते हैं। वो विदेश में मोदी को पर्सनल अटैक छोड़िए, देश के बारे में गलत बोलना ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। ये देशभक्ति के लिए ठीक नहीं, किसी भी देशभक्त के लिए ठीक नहीं है। भाजपा तो मांग कर रही है कि माफ़ी भी मांगनी चाहिए उनको तो माफ़ी मांगनी ही चाहिए, लेकिन अब तो उनकी सदस्यता ही रद्द हो गई है, तो अब वो माफ़ी क्या मांगेंगे? अब तो सदन जाएंगे ही नहीं, तो अब माफ़ी क्या मांगेंगे? माफ़ी मांगने से तो मना कर दिया है, कह रहे हैं मैं सावरकर नहीं गांधी हूँ, माफ़ी नहीं मांगेंगे। देखिए, उनके कहने से तो लोग जान ही रहे हैं कि आप उनको कहने का कोई वैल्यू नहीं रहा। उनके बोली के ही कारण उनको जो है अभी जेल जाना पड़ रहा है, जो अभी जमानत पे हैं। उनको अपने भाषा पे जो है कंट्रोल नहीं है, वो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन मोदी जो है अच्छा काम कर रहे हैं, उनको करने दिया जाए, रोका नहीं। वापसी हम देखना चाहेंगे। बहुत अच्छा सर, इतना अच्छा और कभी भी नहीं था जितना अच्छा अब इस टाइम। कभी नहीं था? नहीं, जो 70 साल वो तो सर कुछ भी नहीं था, वो तो खाली एक बवाल था उसमें। हाँ, उसमें कुछ भी नहीं था, 70 साल में कुछ भी नहीं था। क्योंकि जो 9 साल में अब हुआ है, उस साल 9 साल से पहले जो था ना, हम लोग भी नौकरी करते थे 3000, 3200, 500, कोई भी नहीं। अब इस टाइम 18,000, 20,000 की नौकरी भी है, सब कुछ है। मतलब और जो भी चीज़ हमारी डेवलपमेंट थी, सब चीज़ में अच्छा है। उसी के साथ महंगाई, बेरोजगारी भी बढ़ गई है। नहीं, कुछ भी नहीं बढ़ी है सर। जब 3000 था, जब भी वही हम खाना खाते थे, आज 18,000 से लिए, जब भी वही खा रहे, कुछ भी नहीं बढ़ा। ये तो खाली कहने के लिए बढ़ी है कि महंगाई बढ़ गई। तो विकास कहाँ हुआ? विकास तो हुआ ही। विकास, महंगाई कम थी, सैलरी कम थी, यहाँ सैलरी बढ़ी, महंगाई बढ़ गई। महंगाई कुछ बराबर हो गया, कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो विकास किधर हुआ? विकास तो मतलब आप समझो, पहले 3000 थी, जब भी हम वही खर्चा कर रहे थे, ठीक है। उसमें क्या था कि कुछ बचता नहीं था। अब 18,000 सैलरी, हम अपना काम भी कर रहे हैं, पैसे भी बच रहे हैं, ठीक है। और महंगाई का तो नाम है, महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई तो खाली देखने के लिए, महंगाई कुछ नहीं। अच्छा, राहुल गांधी का कहना है लोकतंत्र खतरे में है हमारे देश में, तानाशाह की सरकार है। वो खुद ही खतरे में, उनको पता ही नहीं है कि हमारे है क्या। उनको कुछ नहीं पता, उनको खाली है कि जाओ और ऑस्ट्रेलिया उधर घूम के आओ और अपना आके ना इंडिया की बुराई करो। इनका कुछ विपक्ष का, उनका काम ही है। विपक्ष क्या गया, उनका तो काम वही है, लल्लू वाला। जो गांव में लोग कहते हैं ना लल्लू, वही हाल उनका कुछ नहीं। उन पर आरोप लग रहा है बीजेपी पर कि सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है विपक्षों के खिलाफ। तो अब वो 70 साल रहे, वो भी करते। अगर वो 70 साल रहे तो वो भी कर सकते थे ना। अब बीजेपी आ गई तो बीजेपी तो कर रही, कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या किया? बस कभी उन्होंने किया, लेकिन उनसे हुआ ही नहीं ना। अब ये गलत नहीं हो रहा, ये सही हो रहा है। जो भ्रष्ट थे उनके लिए सही हो रहा है। और जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई संसद, सही की गई, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया। और क्या, हमारी इंडिया की बुराई कर रहे हैं, विदेश की वो कर रहे हैं, तो ये गलत है ना। तो फिर इंडिया में रहना ही बेकार उनके लिए। क्या है, जाओ विदेश में रहो, यहाँ क्यों रह रहे हैं? वापसी मोदी जी वापसी आएंगे और 101%। अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है तो कुछ सॉलिड स्टेप लेना होगा गवर्नमेंट को। एग्जाम्पल सेट करना होगा। हाँ, एग्जाम्पल सेट करना होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर हमको डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो हम प्यार से या सहला के भी कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम थोड़ा सा हार्ड स्टेप भी ले सकते हैं। तो मतलब योगी शासन में ठीक चल, तो योगी शासन में ठीक चलते हैं सर। नजर आती है बदलाव देखने। हाँ, वो यार उससे ऑफ कोर्स संतुष्ट हैं यार। यस बिल्कुल। काम बहुत से कार्य हैं, मतलब बदलाव आया है, चेंज आया है। जैसे कि मतलब कोई 2-3 काम आप बता दीजिए जो आपको सही लगे, पसंद आए। कोई भी विकास का मुद्दा या कुछ भी। विकास का भी मुद्दा है अपना, वो अनएम्प्लॉयमेंट वाला था, नौकरियां ही नौकरियां आए समझो। अब तो हो गई है नौकरियां, और नौकरियां ही नौकरियां आए। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नौकरी तो है ही नहीं बिल्कुल। विपक्ष तो बोलेगा ही। विपक्ष तो बोलेगा, बोलना है, काम ही काम उसका तो। अच्छा, आप बरेली से हैं तो जी। योगी का शासन कैसा है? योगी जी का बहुत अच्छा रहा हमारे इधर तो। बढ़िया है। हाँ बढ़िया काम है। हुआ है आपके यहाँ? हाँ, काम हुआ है बरेली में, बहुत अच्छा काम हुआ है। बरेली के मेयर हैं उमेश गौतम, वो भी अच्छा काम करा रहे हैं। अच्छा काम हाँ पहले से बता। हाँ, मैं भी यूनिवर्सिटीज़ का ही छात्र हूँ। वो मतलब वो मेयर है ना बरेली के। चलिए, आप
क्या नाम जी, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है, मैं भी बरेली से हूँ। बरेली से हैं। आपसे पूछना चाहूँगा योगी जी का शासन कैसा है? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, हमारे बरेली में बहुत विकास करा है उन्होंने। विकास हुआ। हाँ, फ्लाईओवर भी बन रहे हैं बहुत अच्छे, जो कि उसका समाधान हो रहा है ट्रैफिक का। ट्रैफिक का भी समाधान। जी जी। अच्छा, योगी जी पर एक बड़ा आरोप लगाते हैं विपक्ष कि वो हिंदू मुसलमान बहुत करते हैं, ये सांप्रदायिकता बहुत फैली है। आपको लगता है ऐसा हुआ है या फिर? देखो, हर जगह अलग अलग माहौल है इसका। जी, हर जगह का आदमी अलग है, उसके मन में क्या है क्या नहीं है वो जानता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने रमज़ान शरीफ पर बहुत अच्छा बयान करा है उन्होंने। जी तो रमज़ान जी, उन्होंने मुबारकबाद दी है कि बहुत अच्छा, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा कहा है। मैंने उनका वो देखा था वीडियो, बहुत अच्छा मुझको लगा था। जी। तो ये जो विपक्षी आरोप लगा रहा है कि हिंदू मुसलमान करती है भारतीय जनता पार्टी, तो आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं है। योगी जी भी भेदभाव के बिना काम हो रहा है, ऐसा जी नहीं है ना कि हिंदुओं को दिया जा रहा है, जी, वो तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सबके साथ बराबर, सबके साथ बराबर है। और जैसे जो बुलडोजर चल रहा है, जी, वो क्या लगता है ठीक हो रहा है? माफियाओं पे चलाया जा रहा है? नहीं, वो तो गलत है। खैर, गलत है। बुलडोजर, क्योंकि कानून पहले है इस देश में यार। कानून अगर है तो बुलडोजर की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, लेकिन विधान परिषद में लाया गया कानून, संशोधन किया गया है बुलडोजर को लेकर। नहीं, मेरे समझ से तो बुलडोजर होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए जी। और बाकी की चीज़ें उनसे संतुष्ट हैं? हाँ, बाकी सब 100% संतुष्ट हैं। जी। दोबारा देखना चाहेंगे 2024 में बदलाव? हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। दोबारा? हाँ, ज़रूर। बाकी थैंक यू। संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं जी। क्यों संतुष्ट है ऐसा? मतलब कौन सी कार्य ऐसे आपको पसंद आए? मोदी जी तो कार्य अच्छा ही कर रहे हैं। कौन से कार्य? बहुत से कार्य है कि पहले जो था अब का है, बहुत बदलाव हुआ है। मोदी जी ने बहुत बदलाव किए हैं। विकास हुआ है। रोड हो गया और चीज़ हो गया, मकान हो गया, गरीब का आवास हुआ। मोदी जी तो काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है महंगाई है, सारे आरोप तो लगे भी करते हैं लोग, कितना अच्छा काम करेंगे और लगाने वाले लोग लगाए भी करेंगे आरोप। अच्छा, आरोप है सिर्फ या फिर सही में बढ़ी है महंगाई और बेरोजगारी? आपसे पूछना चाहूँगा मैं, क्या लगता है आपको? रोजगार तो, बेरोजगार तो देखिए, आदमी जब होता है तो कोई भी आएगा तो थोड़े की सब दूर कर, धीरे धीरे तो कंट्रोल होगा ही। सरकार में दोबारा जो चुनाव होंगे उसमें बदलाव देखने चाहेंगे कि चाहती है कि फिर से मोदी सरकार आए? अब ऐसा तो है नहीं कि बदलाव होगा नहीं। अगर सरकार आएगी भी तो बदलाव कुछ ना कुछ तो जरूर ही करेगी। अब बदलाव हुआ भी है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं हुआ है। अच्छा, राहुल गांधी का कहना है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। कह रहे हैं कि बोलने की आज़ादी नहीं है देश में, विपक्षियों को बोलने नहीं दिया जाता। आप उनका तो ऐसा नहीं है, बोलने का सबको आज़ादी है। जो राहुल गांधी क्या कर रहा है? क्या राहुल गांधी का जो बयान देकर आए उनके हिसाब से ठीक है? आपके हिसाब से वो बयान नहीं, वो राहुल गांधी का ऐसा बोलना थोड़ी सही है। ऐसा नहीं है, बोलने का आज़ादी सबको है। सबको है। अभी तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि हर जगह जैसे रोड बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, तरक्की हो रही है, लेकिन जो जनता के लिए, युवा के लिए करना चाहिए सरकार को, जैसे नौकरी हो गया, नौकरी को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है जो हर बार देखा जाता है। सरकार हर चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले रही है, जो आगे बहुत बड़ा समस्या हमेशा युवा को लगा रहता है। तो मैं यही सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि युवा के लिए सरकारी नौकरी का इंतज़ाम करें। ठीक है, हाँ, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें सभी जितने भी युवा रहते हैं वो परेशान रहते हैं काफ़ी। तो वही मैं बोलना चाहूँगा कि युवा के लिए सरकारी नौकरी जितना हो सके उतना प्रोवाइड करे सरकार। ठीक है, बेरोजगारी और महंगाई की बात होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, और विपक्षी दल जो आपको लग रहा है, कांग्रेस आरोप लगा रही है लगातार कि विपक्षियों को बोलने नहीं दिया जा रहा, भारत में लोकतंत्र खतरे में डाल दिया है भाजपा सरकार ने, इस बात से सहमत हैं? नहीं, इस बात से सहमत तो नहीं है, क्योंकि काम तो कर रही है सरकार। ठीक है, विपक्षी तो हमेशा बोलेगी ही ना, विपक्षी का काम है बोलना। ठीक है, हाँ, मेन यही है कि अगर विपक्षी भी आती है, मेन मेरा फोकस ये है कि युवा के लिए सरकार जो भी बने वो युवा के लिए काम करे। ठीक है, बस वही। और राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। हाँ, वो हमने देखा कि 2 साल सजा की वजह से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो नहीं तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि जितने भी देख रहे हैं कि हर सांसद में कुछ ना कुछ खामी है, तो ये जरूरी नहीं कि राहुल गांधी पे ये अप्लाई होना चाहिए, अदर पे भी ये अप्लाई होनी चाहिए। हाँ, कहीं ऐसे नेता हैं जिन पे ये कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये, हाँ, ये सही नहीं है, ये गलत है। अच्छा, आपने कहा बिहार से हैं, नीतीश कुमार भी वहाँ से दावेदारी पेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, तो क्या लगता है बनेंगे?
वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि नीतीश कुमार का क्या है, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री वो अच्छा काम कर रहे हैं। आपका नहीं, लेकिन वहाँ से आवाज आई नहीं। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगे?